राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जातिगत आधार पे, जैसे पाल समाज, प्रजापति समाज, कश्यप समाज, सैनी समाज, सैन समाज और जो भी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाज के, सामाजिक संगठनों के या पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बना रखी हैं, तो उनको सबको एक मंच पे लाने का प्रयास करते हैं। तो वो कहने के लिए तो सब समाज की पार्टी कहलाते हैं। वो सभी समाज को साथ लेके चलने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कोई पीडीएस दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात करता है, कोई बहुजन मिशन की बात करता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि सब झूठे हैं। उनका मानना ये होता है कि सरकार में आएंगे तो सरकार में आने के बाद हम प्रत्येक जाति और समाज के लोगों की बात करेंगे, लेकिन वो जब सरकार में आते हैं तो आरक्षण खा जाते हैं, जब सरकार में आते हैं तो जातिवाद करते हैं, जब सरकार में आते हैं तो अति पिछड़ी जातियों को भूल जाते हैं। मज़ेदार बात यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से, जिसने 40 साल 50 साल सरकार चलाई उस देश के अंदर, उससे आरक्षण की मांग करते हैं। मैं कहता हूँ आरक्षण किससे मांगते हो यार? बिल्ली से दूध की रखवाली की उम्मीद करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें मांगते हुए? अबे तुम्हारा वोट 40% तो अति पिछड़ी जातियों का वोट है, 12% अति दलित जातियों का वोट है। तुम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते भाई? सब बेईमान किस्म के लोग हमारा आरक्षण लूट रहे हैं और हमारे लोग खुद लुटवा रहे हैं भैया। इसलिए हमने जनसेवा दल का गठन किया। हम चाहते हैं जनसंख्या अनुपात में ईमानदारी से हिस्सेदारी हो। अभी पिछली बार महिला आरक्षण बिल आया था, महिला आरक्षण बिल में अखिलेश जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो गए, सभी लोग हो गए आरक्षण, महिला आरक्षण की वकालत कर रहे थे। एक किसी आदमी ने बाहर निकल के ये नहीं कहा कि हम पार्टी के अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपनी पार्टी से महिलाओं को 33% टिकट देने का काम करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं भुवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव हैं। चुनाव को लेकर सभी दल तैयारी कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ हैं जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधान केसरी के प्रधान संपादक विनेश ठाकुर जी। विनेश ठाकुर जी आए दिन लगातार प्रयास करते रहते हैं कि वंचित समाज को जोड़ के उनको सत्ता तक पहुँचाया जाए, और इस कड़ी में वो काफ़ी सारे लोगों से मिलते रहते हैं, लगातार बातचीत करते रहते हैं। अब उनसे हम जानेंगे कि 2027 के चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है, किस तरह से जो वंचित समाज है, अति पिछड़े हैं, उनको सत्ता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, क्या तैयारी है 2027 के चुनाव को लेकर, और किस तरह से जो वंचित समाज, अति पिछड़ा समाज है, उसको आप 27 में भागीदारी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं? हमने जन सेवा दल का जो गठन किया है पत्रकार साहब, जन सेवा दल का गठन करने का मकसद ये है कि जो समाज में वंचित जातियां हैं, जो आज तक सत्ता में नहीं गए हैं, उन जातियों को इकट्ठा करके, और जिन लोगों ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जातिगत आधार पे, जैसे पाल समाज, प्रजापति समाज, कश्यप समाज, सैनी समाज, सैन समाज और जो भी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाज के, सामाजिक संगठनों के या पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बना रखी हैं, तो उनको सबको एक मंच पे लाने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं कि समान विचारधारा के लोग आपस में मिलजुल कर, अगर एक जाति का व्यक्ति कोई काम करता है, आज की तारीख में जातिगत लोगों में जातिगत जागृति आई है। लोगों का मानना ये रहता है, मैं देख रहा हूँ, मैं भी पत्रकारिता करता हूँ, लोगों का मानना ये रहता है कि भाई हमारी जाति के विधायक सांसद नहीं बनते, और जो ऐसी जातियाँ हैं जिनको कोई जानता नहीं है उनके विधायक सांसद बन जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों का एक फंडा रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ है तो वो कहने के लिए तो सब समाज की पार्टी कहलाते हैं। वो सभी समाज को साथ लेके चलने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कोई पीडीएस दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात करता है, कोई बहुजन मिशन की बात करता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि सब झूठे हैं। नंबर एक के सब झूठे हैं, सब झूठी बात करते हैं। उनका मानना ये होता है कि सरकार में आएंगे तो सरकार में आने के बाद हम प्रत्येक जाति और समाज के लोगों की बात करेंगे, लेकिन वो जब सरकार में आते हैं तो आरक्षण खा जाते हैं, जब सरकार में आते हैं तो जातिवाद करते हैं, जब सरकार में आते हैं तो अति पिछड़ी जातियों को भूल जाते हैं। तो हमने ये बहुत दिन से देखते देखते थक गए, तो हमने देखा सामाजिक संगठन के लोग बीते 30-35 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि वो कभी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग करते हैं, कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग करते हैं, कभी कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करने की मांग करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं तो ऐसे मांगने वालों से, जितने भी ये दलित पिछड़े समाज के नेता हैं, मैं इन मांगने वाले नेताओं से कहना चाहता हूँ कि भाई मांगना बंद करो। अब तुम्हारा वोट 60-70% वोट है भैया, ये मांगना बंद करो। अगर मांगते मांगते तो अगर थक गए हो तो मांगना बंद कर दो, अपनी सरकार बना लो। अपनी सरकार बना करके अगर आपस में मिलजुल के अगर सरकार बना लोगे तो सरकार बन जाएगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, किसी पार्टी से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी इन दलित पिछड़ी जातियों, कम से कम अति पिछड़ी जो जातियाँ हैं, इनके साथ कोई न्याय करने का काम नहीं करेगा। और ये खुद जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, ये इसके दुश्मन खुद हैं। इन्होंने खुद जानबूझ के अन्याय झेलते हैं ये। अगर ये सभी इकट्ठा होकर के मुख्यमंत्री ना बनने के चक्कर में
अगर ये सब इकट्ठा होकर के आपस में मिलजुल के बैठ लें और पहले मिलजुल के चुनाव कर लें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भैया, इन जातियों का प्रत्येक विधानसभा में 1 से 2 लाख वोट के बीच में है। जैसे पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा, बढ़ई, सैन, सविता, नंद और भी दूसरी जातियाँ, अति दलित और अति पिछड़ी जातियाँ हैं। यदि ये जनसंख्या अनुपात में आपस में टिकट बांट करके अगर उत्तर प्रदेश की 200 सीटों में भी चुनाव लड़ लें तो 200 में से 150 सीटें जीत के आएंगी, फिर ये अपनी सरकार बना सकेंगे। उसकी मर्जी इनकी हो। जब यार ये गारंटी के साथ सबसे बड़ी बात है कि बेईमान किस्म के लोग नहीं हैं ये ईमानदार कौम के लोग हैं। ये किसी के साथ अन्याय, जब जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी इतिहास रहा है, इतिहास में हमेशा जो भी, चाहे हमारे यहाँ महापदम नंद रहे हों, चाहे वो ज्योतिबा फुले रहे हों, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर रहे हों, चाहे वो जो भी रहे हों, सभी ने सामाजिक न्याय करने का काम किया। लेकिन ये सामाजिक न्याय मांगते मांगते थक गए। आज इनकी हालत पार्टी बना करके भिखारी जैसी हो गई है। कोई 1 सीट की सेटिंग करता फिरता है, कोई 2 सीट की सेटिंग करता फिरता है। मज़ेदार बात यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से, जिसने 40 साल 50 साल सरकार चलाई उस देश के अंदर, उससे आरक्षण की मांग करते हैं। अरे भैया, उन्होंने जाट समाज को आरक्षण में शामिल कर दिया। 2014 की विधानसभा लोकसभा का आखिरी दिन था। राहुल गांधी जी ने प्रस्ताव पास किया कि जाट समाज को आरक्षण में लागू किया जाए, आरक्षण में शामिल किया जाए, और वो जाट समाज के लिए आरक्षण में उन्होंने लागू किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय ओबीसी के लोगों ने मार तमाम कहा कि भाई जाट समाज जो है अच्छे लोग हैं, वो लोग खराब नहीं है, उनके पास धन संपदा है, उनके पास धन, धरती, शिक्षा, सम्मान है, उनके पास ताकत है, डंडा है, बल है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी, सबसे बड़ा दुश्मन तो आरक्षण का राहुल गांधी है। कांग्रेस का जो नेता है वो सबसे बड़े आरक्षण के दुश्मन है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा आरक्षण की बात वही कर रहे हैं, अति पिछड़ों की और पिछड़ों की बात सबसे ज़्यादा वही। तो अभी देखना, कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी करती फिरेगी। अभी कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी करती पड़ेगी। अभी अखिलेश जी ने जो पीडीए बनाया है, उस पीडीए का कोई और मतलब थोड़ी है। वो कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उनका कहना यह है कि भाई पिछड़े भी मेरे साथ जुड़ जाओ, अगड़े भी मेरे साथ जुड़ जाओ, पिछड़े ये अल्पसंख्यक मेरे साथ जुड़ जाओ। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार में वो मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 17 जातियों को एससी में शामिल करके अपना रास्ता खोल लिया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करवाना चाहते तो नेताजी मुलायम सिंह यादव थे। वो कांग्रेस सरकार के, जो यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार के पूरी तरह से होल इंचार्ज रहे। वो सरकार उन्होंने चलवाई और 3-3 बार प्रधानमंत्री बनाए। अगर वो चाहते तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उस समय लागू नहीं करवा सकते थे। लेकिन इनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के और हैं। ये सब हमारा वोट लूटना चाहते हैं। और अब जो है बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं। पार्टी बनाने का मकसद ये है, अगर इन बेईमान किस्म के लोगों ने अगर इनको न्याय दिया होता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इनके साथ अन्याय ना होता। अब इन लोगों ने बहुत सारी पार्टियाँ बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश में, अभी 2027 की तैयारी में लगी हैं। उनको इस बात का पता है कि अभी तो मैं उन लोगों को भी बहुत कहता हूँ, मैं उन लोगों को भी मना करता हूँ जो मांग करते हैं। मैं ये कहता हूँ, आरक्षण किससे मांगते हो यार? बिल्ली से दूध की रखवाली की उम्मीद करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें मांगते हुए? अबे तुम्हारा वोट 40% तो अति पिछड़ी जातियों का वोट है, 12% अति दलित जातियों का वोट है। तुम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते भाई? लेकिन है क्या, उसमें मुख्यमंत्री बनने वालों की लंबी लाइन है। सब बेईमान किस्म के लोग हमारा आरक्षण लूट रहे हैं और हमारे लोग खुद लुटवा रहे हैं भैया। इसलिए हमने जनसेवा दल का गठन किया। हम चाहते हैं जनसंख्या अनुपात में ईमानदारी से हिस्सेदारी हो। अभी पिछली बार महिला आरक्षण बिल आया था। महिला आरक्षण बिल में अखिलेश जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो गए, सभी लोग हो गए आरक्षण, महिला आरक्षण की वकालत कर रहे थे। एक किसी आदमी ने बाहर निकल के ये नहीं कहा कि हम पार्टी के अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपनी पार्टी से महिलाओं को 33% टिकट देने का काम करेंगे, और वो भी जातिगत आधार पर, वो भी जनसंख्या अनुपात में ना। महिलाओं को सबको ब्राह्मण बनिया ठाकुर, एक महिला को एक जगह मान लो, उनको आरक्षण दे दो। अरे अगर तुमने इनमें आरक्षण नहीं किया तो सारी की सारी महिलाएं हाई कास्ट की चली जाएंगी, तो ये गरीब, ये दूसरे जो वंचित जातियों की महिलाएं, ये कहाँ जाएंगी? तो भैया सबसे बड़ी बात है कि सारी पार्टियां बेईमान हो चुकी हैं। इस चक्कर में आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन में भी और सब जगह बहुत सारी पार्टियां खड़ी हो गई हैं और वो पार्टियां अपने अपने समाज की लड़ाई लड़ रही हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये फार्मूला, अगर ये बड़ी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां मिल करके अगर एक मंच पर लड़े, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये अपनी सरकार बना लेंगे और ये सपा बसपा भाजपा वाले सब देखते रह जाएंगे। आपने सपा बसपा सबको, राहुल गांधी की बात, सबकी बात करी। आपने कहा कि पीडीए वाले और जो बहुजन की बात करने वाले हैं, ये सब फर्जी बातें कर रहे हैं। आखिर कैसे आप कह सकते हैं कि फर्जी बात? अरे मैं कह रहा हूँ इनकी सरकार रही है, सरकार में अगर, अरे फर्जी बात तो ये हो जाती है। देखो, ये आरक्षण की वकालत करते हैं। हर कोई पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, अति पिछड़ी जातियों को कहता है कि साहब इनका हिस्सा नहीं मिला। अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, उन्होंने कई बार बयान दे दिया कि इनकी हिस्सेदारी नहीं मिल सकी। अरे भैया, तो ये बेईमानी का साफ नजर आता है ना। आज की तारीख में कांग्रेस के लोग हैं, राहुल गांधी हैं। आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में घोषणा करे कि अति पिछड़ी जातियों का 40% वोट है, हम 40%
40% टिकट इन जाति को देने का काम करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये बेईमानी नहीं तो और क्या है। वो जाकर के ओपनली कह दें, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहें कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, वो कहें हम कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि जाट यादव कुर्मी हमसे नाराज हो जाएगा, इस चक्कर में नहीं करते हो। अभी 2027 को लेकर जैसे आप कह रहे हैं कि छोटी छोटी जातियाँ, छोटी छोटी पार्टियां, सबको लेके, और अति पिछड़ों कह रहे हैं अति पिछड़ों 40% वोट है और अति दलित जातियों का 12% वोट है, तो ये कैसे जुड़ेंगी, किस तरह से आप, क्या फार्मूला आपके पास और किस फॉर्मूले तहत जुड़ेंगी? और जो आपसे जैसे आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की लंबी लाइन है, तो मुख्यमंत्री में कैसे आपसे सहमति भैया आज की तारीख में ये असली बात तो ये है कि जो लोग हैं ना अति पिछड़ी जातियों के लोग, असली सनातनी तो ये हैं। अब तक ये राम मंदिर के झांसे में आते रहे, अब तक ये तमाम चीज़ों के झांसे में आते रहे, अब तक ये आरक्षण की मांग करते रहे, लेकिन हमने जो फार्मूला बनाया है, हमारा फार्मूला स्पष्ट शब्दों में खुला है कि पाल प्रजापति सैनी कश्यप विश्वकर्मा, जैसे मैं हूँ, मैं सैन समाज से आता हूँ, मैं नंदवंशी समाज से आता हूँ, मेरी जाति का 4% वोट है। मैं चाहता हूँ कि 4 चौक 16 विधायक मेरे जीत करके आएँ। इसी तरह से पाल समाज का 5% वोट है, उसके 5 चौक 20 बनते हैं। अगर ये पार्टियां बेईमान नहीं हैं और हमारी तैयारी है कि हम जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने निकले हैं। अगर देश में 100 जातियां रहती हैं तो जिसकी जितनी संख्या उतने टिकट क्यों नहीं देते? तो इस चक्कर में मैं कहता हूँ हमने जो प्लान बनाया है, हमारा जो प्लान है, हमारा सॉलिड प्लान है। हम अपने साथ जो अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि हम ज़्यादातर उन पर काम ही नहीं कर रहे जो लोग सत्ता में रह चुके हैं। हमारा सत्ता वालों से कोई मकसद नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो सत्ता में नहीं आए वो लोग सत्ता में आएंगे, वो क्योंकि वो ही अपनी पीड़ा समझ पाएंगे। इसलिए हमने जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दे करके, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 150 सीटें हैं, उसमें सैनी समाज का किसी विधानसभा में 20,000 से वोट कम नहीं है, कहीं 25,000 भी है, कहीं 30,000 भी है। आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक विधायक बन के आता है। क्यों भैया? जब दूसरे आदमी बन के आते तो सैनी समाज के 20 विधायक क्यों नहीं बनाओगे? हम बनाएंगे 20 विधायक। जाट समाज के 150 सीटों पे इतने वोट है, हम बनाएंगे जाट समाज के 20 विधायक। अगर ये हमारे फार्मूले पे चल जाते तो हम गारंटी से कह रहे हैं कि 300 सीट जीत के ये अति पिछड़ी जाति के लोग विधायक सरकार बनाएंगे अपनी। अति पिछड़ी जाति के लोगों को और जो आपके साथ जो पार्टियां हैं उनको आप क्या कहना चाहें, क्या संदेश? मैं उनको ये कहना चाहूँगा, इनके चक्कर में मत पड़ो, भिखारी मत बनो, शिकारी बन जाओ। ये गुलामियत छोड़ो, अब तुम बहुत गुलामी कर चुके। सब लोग एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, अपने अपने समाज से कहो कि आओ हम अपने समाज के विधायक बनाने का काम करेंगे, एक दूसरे के भाई बनेंगे, एक दूसरे के भाई बनेंगे। भैया मेरे समाज के भी 20 विधायक बन जाएंगे, पाल समाज के बन जाएंगे, प्रजापति कश्यप समाज के बन जाएंगे, सैनी समाज के बन जाएंगे, वाल्मीकि समाज के बन जाएंगे, और बाकी जो दूसरे और ठेकेदार हैं वो ठेकेदारी करते रहेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये लोगों से कहना चाहते हैं कि किसी के चक्कर में ना पड़ो, सब लोग एक जगह बैठ जाओ। और आज की तारीख में अगर आप गांव-गांव में भी राम मंदिर बनवा दोगे, अब राम मंदिर का काम, मेरा काम घर में पूजा पाठ करना, मैं अपने घर में पूजा पाठ करूंगा। अरे भाई हमारा मकसद ये है कि हमारे लोग जब संस्था में नहीं जाएंगे, और आज की तारीख में प्रत्येक जाति के लोगों में हम भी बैठ कर जा करके सर्वे कर रहे हैं, सबके लोगों के बीच में हमारे समाज के लोग हमारे साथ आज की तारीख में 90% खड़े हैं। पता है क्यों खड़े हैं? केवल उनका खड़ा होने का मकसद ये है कि हम जो है, दिनेश ठाकुर ने जो पार्टी बनाई है इंडियन जन सेवा दल, और ये जन सेवा दल जो है ये प्रत्येक जाति के लोगों को भी साथ में लेके चलेगा और अपने समाज के 20 विधायक बनाने का 16 विधायक बनाने का काम करेगा। तो जब हम इसी तरह से हमने पाल समाज के लोगों से कह रहे हैं, प्रजापति समाज, और जो हम तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी कह रहे हैं कि आओ तुम ये आरक्षण की मांग मत करो, भिखारी मत बनो, शिकारी बन जाओ, अपनी सरकार बनाओ, जो मर्जी वो करना। हम ये कहते हैं लोगों से। इस चक्कर में हम बता रहे हैं कि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे गारंटी के साथ। तो आपने सुना हमारे साथ थे दिनेश ठाकुर जी। दिनेश ठाकुर जी ने कहा कि जो अपने अति पिछड़े समाज लोग हैं, सब लोग साथ मिल के बैठ के तैयारी करें, प्लानिंग करें और भिखारी बजाय शिकारी बने। और जब आप शासन सत्ता में आएंगे तब हक और हिस्सेदारी मिलेगी। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? आपने हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।